आगाज़ इस्लामाबाद से, जहां आज अचानक आसमान से बर्फ़ के गोले बरसे। ओले इतने बड़े बड़े थे कि लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। बारिश और ज़ाराबारी से मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, जो सोलर पैनल हैं वो उखड़ गए। कई जगह पे हवा फिर इतनी तेज़ चली कि दरख्त जो हैं वो भी अपनी जड़ों से उखड़ गए। हमने ये देखा कि जो आई विटनेस अकाउंट सामने आया, रिपोर्ट सामने आई, सोशल मीडिया पे लोगों ने लगाया कि कई ऐसे शोरूम्स जहाँ पे आसमान तले गाड़ियाँ खड़ी थी, उनका इतना नुकसान हुआ कि वो कह रहे थे कि 10-15 मिनट में हमारा कोई 40-50 लाख का नुकसान हो गया है। अभी उसका एस्टिमेट जमा किया जा रहा है। ये सब सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी काफ़ी बारिश हुई है, वहाँ पर भी जालाबारी हुई है। लंडी कोतल से रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पर बारिश इतनी तेज़ थी कि कई गाड़ियाँ पानी के रेले में बह गईं। तो इस्लामाबाद में आज क्या जी जो है वो पहाड़ी नालों के सैलाब में बह गए, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वहाँ। जी, तो अब जो तबाही है, बर्बादी है, उसका पैमाना क्या है, तफसीलात ऐसे ऐसे सामने आएंगी। इस वक्त इस्लामाबाद से बराह रास्त हमारे साथी नादिर गुरबानी हमारे साथ हैं। क्या ये बात सही है कि पहले भी होती रही है जालाबारी इस्लामाबाद में, लेकिन ऐसी कभी नहीं देखी आपने? बिल्कुल ऐसे ही है, और आज जो इस्लामाबाद में हुआ है ये क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी और एक वाज़ेह मिसाल है। इस्लामाबाद में जब भी बारिश हो या ज़ालाबारी हो तो आपको हमेशा टीवी स्क्रीन मिलते हैं, फूड्स के हवाले से खबरें चलती हैं, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस मरतबा जब पहले इस होने से पहले जब तेज आंधी चली और जब तूफान आया तो लोगों ने, सबसे बड़ी जो बात थी कि लोग साइड पर खड़े हो गए, जो उनको शेल्टर नजर आया वो वहां पर खड़े हो गए, जिसके बायस लोगों की बड़ी बचत हुई है। कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान जो है वो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ जो सूरत हाल थी। अब इसमें एक जो बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि जब ये ज़ालाबारी शुरू हुई तो उसका साइज जो है वो इतना बड़ा था कि बाज लोगों ने वीडियोस भी लगाई और ट्वीट्स भी किए और ये कहा कि जैसे आसमान से टेनिस बॉल्स जो हैं वो गिर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी मिसाल, जैसे मैंने बताया कि लोग कैसे बचे, लोग ऐसे बचे कि जब बारिश शुरू हुई तो उससे पहले तूफान इतना तेज था कि लोगों को जो जगह मिली, जहां पे नजर आया शेल्टर, वो वहां पर खड़े हो गए। इस वजह से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, अलबत्ता जितनी गाड़ियां थी वो हमने देखा है कि उनको काफी नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से अभी तक जो क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू हुई है, जो उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है, वो चंद सेक्टर्स का डेटा जो है वो सामने आ रहा है। जो 200 के करीब गाड़ियां बताई जा रही हैं कि उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। अभी ऑफिशियली इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से जो मुकम्मल इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं उनका डेटा जो है वो सामने नहीं आया। चंद सेक्टर्स का डेटा जो है वो सामने जरूर आया है, वो भी अनऑफिशियल है, ऑफिशियली नहीं आया। अब इसमें माजी में भी हमने ये देखा है कि ज़ालाबारी से या तूफान से नुकसान गाड़ियों को पहुंचा है, लेकिन वो दरख्त गिरने की वजह से माजी में ये होता रहा है। ज़ालाबारी से कभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ। इस मर्तबा हमने देखा है कि ना सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि जो सोलर पैनल थे उनको नुकसान पहुंचा है, फिर जो मुख्तलिफ इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा है, और सबसे जो खास तौर पर मारगला के करीबी जो मस्जिद है, फैसल मस्जिद, उनके उसके भी जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं और उसको भी नुकसान जो है वो काफी पहुंचा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात की जा रही है, उसको ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की तारीख में कभी पहले इतनी साइज के ओले जो है वो नहीं पड़े, और ना ही सिर्फ ओलों के वजह से गाड़ियों को इतना नुकसान पहुंचा है। अच्छा, इससे पहले हमने रिपोर्ट जरूर किया है। आपकी बात काट रहा हूँ, एक छोटा सा एक मुख्तलिफ सवाल है कि घरों को नुकसान पहुंचा है। हमने देखा है कि लोगों के जिनका फर्नीचर गार्डन में पड़ा हुआ था प्लास्टिक का, वो तो बिल्कुल ही तबाह हो गया है। आप कह रहे हैं टेनिस बॉल, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे शोएब अख्तर के फास्ट बॉल आ रहे हैं आसमान की तरफ से। तो जो कच्ची बस्तियां हैं इस्लामाबाद में, जहां पर मतलब इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपके पास कुछ है इंफॉर्मेशन कि उन पर क्या गुजरी है? देखिए, कच्ची आबादी में हमेशा जो मसला होता है वो ज्यादा बारिश होने से वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे मसला होता है। लेकिन इस मर्तबा जो जितनी तेज आंधी है उसकी वजह से जो उनकी छतों पर जो सामान है, जो डिश लगे होते हैं और जो बाकी सामान होता है, जो पैनल की सोलर पैनल की एक एक प्लेट थी वो उनकी उड़ गई हैं, उनको जरूर नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि तूफान इतना तेज था
कि लोगों ने खुद को महफूज बना लिया जहां जहां उनको जगह मिली, और यही माहौल हमें जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक कच्ची आबादी में जो लोग थे तूफान आने के बाद वो अपने घरों में अंदर ही चले गए, जिसके बायस ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता उनकी छतों पर जो सामान था, जो बाहर सामान था, उसको जरूर नुकसान पहुंचा। बहुत शुक्रिया। अजीब बात है, आधी रात को 0.6 ज़लज़ले के झटके महसूस किए इस्लामाबाद में, और आज शाम जो है वो ये हो गया है, पिंडी बचा हुआ है। यानी पिंडी में बारिश तो हुई है, लेकिन पिंडी बचा हुआ है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये, वहाँ के जो शहरी क्या पूछ रहे थे कि भाई हमारा ये NDMA है, हमारा मेट डिपार्टमेंट है, अगर कोई ऐसी वार्निंग होती तो शायद हम एहतियात करते, नुकसान कम होता। तो हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है उसकी पेशन गोई क्या थी, वो क्या कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं मेट डिपार्टमेंट के इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ कि मेट डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी तो जारी की थी कि मिड अप्रैल के बाद मौसम ऐसा हो जाता है हमारे बालाई इलाकों का और जालाबारी भी होती है, लेकिन ये जो फिनोमेना हमने देखा एक्सट्रीम वेदर का, ये तो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था ना? देखिए जी, अभी हमने एक एडवाइजरी इशू की थी, प्रेस रिलीज इशू की थी। उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जालाबारी भी होगी, इसके इम्पैक्ट्स भी लिखे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने इस्लामाबाद के लिए लोकल फोरकास्ट के लिए स्पेशल एक फोरकास्ट दी थी। उसमें फोरकास्ट में लिखा हुआ था कि इस्लामाबाद में हवा भी चलेगी, तेज आंधी आएगी, साथ बारिश भी है और साथ ओले भी पड़ सकते हैं जी। लेकिन ज़ाहिर है आप एग्जैक्ट टाइम भी प्रिडिक्ट शायद नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कि गोलों का साइज क्या होगा। अब ये तो ये तो आप नहीं कर सकते ना प्रिडिक्ट, या कर सकते हैं? सर इस तरह है कि जैसे आपने बात की कि क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियां जो हो रही हैं, इसमें ऐसा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्मर हो चुका है, ठीक है। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अकोमोलेट हो गई है, खास तौर पे जो फुट हिल ऑफ हिमालयाज हैं, यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो सारी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर जो लोअर ट्रोपोस्फियर है, जिसमें वेदर फेनोमेना बनते हैं, वो वार्मर हो गया रिलेटिवली। इसलिए जो टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है ना, इसकी वजह से जो ओले पड़ते हैं, ओले तो होते हैं, तो बाज़ औक़ात ओलों की जो होती है साइज वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि ये तो मतलब मैं बात कर रहा था कुछ दोस्तों से जो पूरी जिंदगी इस्लामाबाद में गुजारा, उन्होंने कहा यार हमने ओलाबारी देखी है लेकिन इस तरह की तो कभी नहीं देखी। गोलाबारी, तो ये गोलाबारी है। विर्क साहब, अब ये जो गैर मामूली इस तरह के जो वेदर पैटर्न्स हैं, अब क्या हम तय कर लें कि अब ये मामूल बन गए हैं हमारे लिए? देखिए जी, जिस तरह पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की ज़ेर असर है, जिसी तरह अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो लाइटनिंग की वजह से वहाँ पर अमवात हुई हैं, और इसी तरह जो यूरोप है, यूरोप में हीट वेव इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हमारे जो एरियाज हैं सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर भी हीट वेव। अभी आप अगर अब आज की ही बात देख लें तो सिंध में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया है, यानी आपका साउथ इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर में है। हाँ, और ऊपर आपके जो है ना इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है, तो ये टेम्परेचर कंट्रास्ट है। दिस इज द ये जो रीजन है, ये क्लाइमेट चेंज और जो मौसमियाती तब्दीली है, ये हम इसके ज़ेरे असर है। तो मतलब आखिर में सिर्फ ये कि इस्लामाबाद के लोग जो इतना ज़्यादा हैरान हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आप भी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से कि ये दोबारा भी हो सकता है, तो हमें वी हैव टू ब्रेस आवरसेल्फ फॉर दीज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखिए, जो सीवियर वेदर हैं, ये ऑलरेडी जो साइंटिस्ट है उनकी रिसर्च है कि जो सीवियर वेदर हैं सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना ये सीवियर वेदर आ सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म हैवी रेन हो सकती है, शॉर्ट टर्म लाइटनिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म जो है वो ओले जो है ना ये भी उसका एक फेनोमेना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इरफान विर्क साहब। यार मतलब कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल, मतलब या आप मतलब देखें इतना कह सकते हैं कि यार ओले पड़ेंगे, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि यार पूरे बोलिंग बॉल गिरेंगे आपके सर के ऊपर। आई मीन इफ देयर वाज अ वे कि कोई इस तरह प्रिडिक्ट कर सकता है, तो फिर आप क्या करते? आप उस वक्त बाहर ना निकलते, यही है, गाड़ी जो है शेड में खड़ी कर देते कि यार शीशे ना टूट जाएं उसके। गंदम का मौसम है ये, गंदम का मौसम।